मेनका गांधी जो उनकी माँ है, क्या यहाँ से कोई बड़ा कह सकते हैं कि जो फैसला है वो करती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि उनके पास दो तीन ऑप्शन है। एक तो ये है कि अपनी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी में वापस बात करूँ कि सीएम पद को लेकर भी कहेंगे चर्चा में। तो उत्तर प्रदेश की आप बात करिए, जब योगी सीएम बने तो उसी दौर की बात है कि कई जगह पर पोस्टरबाजी भी हुई थी कि हमारे सीएम जो हैं वो वरुण गांधी के जैसे होने चाहिए। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। गांधी परिवार के दो चेहरे भारतीय जनता पार्टी में 2004 में शामिल होते हुए नजर आते हैं। 2004 में शामिल हुए गांधी परिवार के चेहरे 2024 में भारतीय जनता पार्टी से अब उनका अस्तित्व खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी रणनीति पर काम किया जिसके तहत दिखाया गया कि ऐसे सांसद जो विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में हैं, विवादों में घिरे हुए हैं, उन सांसदों के टिकट काटे जाएंगे। साथ ही साथ नए चेहरों पर दांव आजमाना। भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीतियां गांधी परिवार के चेहरों पर भारी पड़ती हुई नजर आई। वो चेहरे हैं, एक तो मेनका गांधी, दूसरे वरुण गांधी। मेनका गांधी जिनको सुल्तानपुर से टिकट भारतीय जनता पार्टी ने तो दिया, लेकिन उनके बेटे वरुण गांधी को इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट पीलीभीत से नहीं दिया। पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काटकर जितिन प्रसाद को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा गया। लेकिन जब नतीजे सामने आए तो गांधी परिवार को लेकर ये कहा गया, एक का तो टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया और एक चुनाव हार गए। तो अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या उन्हें बाहर का रास्ता दिखाते हुए नजर आएंगी? क्योंकि गांधी परिवार की बात करें तो एक समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद जरूरी था कि वो कांग्रेस के मुकाबले में किसी ऐसे चेहरे को उतार सके जो यहाँ पर चुनाव जिता भी सके और एक गांधी परिवार का हो। अब ऐसे में यही गांधी परिवार को दरकिनार करती हुई भारतीय जनता पार्टी का नजर आना, क्या ऐसे में कांग्रेस पार्टी एक बड़ा मौका यहाँ पर आजमा सकती है? क्या कांग्रेस पार्टी इस मौके को देखते हुए बड़ा ऑफर क्या मेनका गांधी वरुण गांधी को दे सकती है? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल अब यहाँ पर बनते हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बात करें 1982 में मेनका गांधी ने राजनीति में एंट्री की अपने पति के निधन के बाद, लेकिन उसके बाद मेनका गांधी की बात करें तो अमेठी से चुनाव लड़ती हुई नजर आई, राजीव गांधी के खिलाफ हार गई। लेकिन उसके बाद अब बता दें कि जनता दल से वो 1982 से यहाँ पर जुड़ती हुई नजर आती। तो उसके बाद देखा जाए तो 82 के बाद बात करें 1988 में यहाँ पर वो जनता दल के साथ जुड़ती हैं। लगातार वो चुनाव जीतती हुई नजर आती हैं। कभी पीलीभीत से यहाँ पर उन्होंने चुनाव जीता, कभी आंवला से यहाँ पर चुनाव जीता। लेकिन बात करें जब 2004 में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ती हुई नजर आई थी, उसके बाद 2014 और 2019 में भी उन्होंने चुनाव जीता, 2004 में भी चुनाव जीतती हुई नजर आई। लेकिन 2024 का जो चुनाव निकला तो मेनका गांधी के लिए घातक साबित हुआ, क्योंकि यहाँ से वो हार जाती हैं। समाजवादी पार्टी के राम भुवल यहाँ से चुनाव जीतते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में हार जाना और एक का टिकट कट जाना, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इनके लिए कोई और जिम्मेदारियों की तैयारियां कर रही है या फिर ये भी साइडलाइन होते हुए नजर आएंगे? देखिए नाज़मीन, अगर शुरुआत में आपको ध्यान हो तो ऐसा कहा जा रहा था कि मेनका गांधी की उम्र का तकाजा देकर उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद खबर आती है कि मां यानी कि जो वरुण गांधी की बात करें तो उनकी मां को तो टिकट मिलता है, लेकिन वरुण गांधी का टिकट यहां से काट दिया जाता। और आप देखिए प्रचार प्रसार में भी वो दम नजर नहीं आया। खुद मेनका गांधी बहुत पूरे मन से चुनाव में लड़ती हुई नजर नहीं है। साथ में बीजेपी का जो सहयोग उनको मिलना चाहिए था, प्रचार प्रसार जैसा होना चाहिए था, वैसा प्रचार प्रसार देखने को नहीं मिला। यानी कि जमीनी रिपोर्ट कहीं ना कहीं ये रही होगी कि बीजेपी कमजोर है, इसीलिए कैसा कहा जा सकता है कि मेनका गांधी को वहां से टिकट दिया गया। लेकिन देखिए चुनाव के जो नतीजे सामने आते हैं नाज़मीन, वो ये बताते हैं कि अब यहाँ से मेनका गांधी की जो राजनीति है उसके ऊपर फुल स्टॉप लगता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अब यहाँ जो वरुण गांधी हैं जिनको लेकर खुद मेनका गांधी ने कहा था कि वो टैलेंटेड है, बहुत अच्छी सोच रखते हैं, तमाम जो लोग उनको लेकर चलने की उनके अंदर काबिलियत है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं उनको भी हैरानी जरूर हुई। अब ऐसे में क्या वरुण गांधी उत्तर प्रदेश के अंदर कोई बड़ा चेहरा बनकर उभर सकते हैं? क्या मेनका गांधी जो उनकी मां है, क्या यहाँ से कोई बड़ा कह सकते हैं कि जो फैसला है वो करती हुई नजर आ सकती है? क्योंकि उनके पास दो तीन ऑप्शन है। एक तो ये है कि अपनी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी में वापस लौट जाएं। अब देखिए बीजेपी
मेनका गांधी वरुण गांधी के होते हुए कोई बड़ा जो कह सकते हैं बयान है या कोई तीखी टिप्पणी जो है वो गांधी परिवार के ऊपर नहीं करते थे। लेकिन अब जबकि ऐसा लग रहा है कि वरुण गांधी समेत उनकी मां जो है वो बीजेपी अगर छोड़ सकती हैं तो यहाँ पर फिर बीजेपी भी खुलकर जो है चाहे वो इंदिरा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, इन सब के ऊपर हमला बोलते हुए नजर आ सकते हैं। यही वजह कि वरुण गांधी को दरकिनार किया गया। आप देखिए कि कई मुद्दों पर उन्होंने सरकार की आलोचना की, अग्निवीर योजना से लेकर जो MSP है और तमाम किसानों के लिए जो सुविधाएं होना चाहिए उन सब के लिए उन्होंने कई बार मोदी सरकार की नीतियों की भी आलोचना की। तो ऐसे में उनको धीरे साइडलाइन कर दिया गया। आपको याद होगा 2014 में जब मेनका गांधी चुनाव जीतती हैं उस समय उनको मंत्रालय भी मिलता है, लेकिन 2019 का चुनाव वो जीती हैं वो मंत्रालय उनको नहीं मिलता। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार की जो कैबिनेट है उससे उनको बाहर किया गया। और अब जिस तरह से उनकी हार हुई है तो आप ये मानकर चलिए कि अगली बार टिकट की गुंजाइश तो कम से कम ना के बराबर है। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ से उनके बेटे यानी वरुण गांधी की जो राह है क्या बीजेपी के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आएगी या फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ वो अपना रुख कर सकते हैं, क्योंकि बीच में भी ऐसी खबरें आई थी कि वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कई जगह ऐसा भी सुनने को मिला कि केदारनाथ में जब राहुल गांधी और वरुण गांधी की मुलाकात हुई तो उस समय भी तमाम सारी चीज़ें ये थी। अब ऐसे में क्या जब वरुण गांधी को साइडलाइन कर दिया गया है, टिकट नहीं दिया गया है, तो क्या वरुण गांधी भी आने वाले समय के लिए कांग्रेस पार्टी जुड़ना चाहेंगे? क्योंकि देखिए इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूत हुआ है और ऐसे में सपा ने पहले भी ऑफर किया था वरुण गांधी को कि अगर वो हमारी पार्टी में आएंगे तब उनका स्वागत है। और देखिए जो जीते हुए कह सकते हैं कि सांसद बने हैं और जीतते रहे हैं उनको हम टिकट देना चाहेंगे। तो देखिए कई सारे ऑप्शन हैं, लेकिन हाँ ये जरूर मानना पड़ेगा नाज़मीन की बीजेपी में फिलहाल अब जो कह सकते हैं कि जिस तरह की अहमियत होती थी वरुण गांधी मेनका गांधी की वो लगातार अब कम हुई है। सर, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि चुनाव हार जाते हैं और टिकट नहीं मिलता है, ऐसे में जब लोकसभा चुनाव परिणाम सामने आए उसके बाद अमित शाह से मुलाकात करती हुई मेनका गांधी नजर आई। दिल्ली में जाती हैं, गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर मुलाकात करती हुई नजर आती हैं। घंटों की मुलाकात होती है, यहाँ पर बाहर आकर कोई बातचीत नहीं होती, लेकिन कहा जा रहा है कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या मेनका गांधी भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रही हैं? देखिए एक समय ऐसा भी था जब वरुण गांधी का नाम, अगर मैं वरुण गांधी की बात करूं तो सीएम पद को लेकर भी कहेंगे चर्चा में था। उत्तर प्रदेश की आप बात करिए, जब योगी सीएम बने तो उसी दौर की बात है कि कई जगह पर पोस्टरबाजी भी हुई थी कि हमारे सीएम जो हैं वो वरुण गांधी के जैसे होने चाहिए। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा उनका रुतबा उत्तर प्रदेश में एक समय बनता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ सीएम बनते हैं, उनकी कह सकते हैं ताजपोशी होती है सीएम पद के ऊपर, उसके बाद से लगातार आप देखिए वरुण गांधी का न सिर्फ कद कम हुआ है तो बीजेपी के अंदर, बल्कि उनको लगातार इग्नोर भी किया गया। और यही वजह है कि वरुण गांधी समझ चुके हैं कि बीजेपी के अंदर वो कोई बहुत बड़ी ऊंची छलांग नहीं लगा सकते। बीजेपी ने एक तरीके से उनको जो है स्टॉप कर दिया है। टिकट तक 2024 में नहीं दिया गया। टिकट नहीं देने की देखिए कोई बड़ी वजह सामने नहीं आती। आप देखिए स्मृति ईरानी को टिकट मिल जाता है, कई ऐसे लोगों को टिकट मिल जाता है जिनको टिकट मिलना नहीं चाहिए था। केसरगंज को लेकर भी लगातार अब जो कहा जा रहा था कि वहाँ से बीजेपी को अपने प्रत्याशी को बदलना चाहिए, लेकिन कह सकते हैं बाप को ना देकर बेटे को टिकट दे दिया गया। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, लेकिन उन सब के बावजूद वरुण गांधी को साइडलाइन कर दिया गया। अब जो मीटिंग हुई है, देखिए मीटिंग होने का मकसद क्या है क्या नहीं ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह से जो मेनका गांधी मिलने पहुंची हैं, जरूर उनको ये लग रहा होगा कि भाई अब बीजेपी के अंदर जो एक समय उनकी मजबूती होती थी, ताकत होती थी, और जैसा आपने पूरा आंकड़ा बताया 2004 के बाद से लगातार मेनका गांधी जो है बीजेपी के साथ चली हैं, बारंबार जीत दर्ज की है। तो ऐसे में उनके लिए स्थिति मजबूत होनी चाहिए। बीजेपी के अंदर कोई महत्वपूर्ण पद मिलना चाहिए, कोई कह सकते हैं कि जिम्मेदारी उनको मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ लगता नहीं है कि अभी भी मेनका गांधी के लिए बीजेपी ने कुछ सोचा हुआ हो। और ये भी कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में पार्टी के अंदर उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, उसको लेकर भी लगातार संशय की स्थिति बनी हुई है कि अब मेनका गांधी के लिए बीजेपी कोई बड़ी चीज को नहीं सोच पा रहे। साथ में वरुण गांधी जो उनके बेटे हैं उनको लेकर भी लगातार परेशान जरूर होंगी कि जिस तरह की राजनीति उन्होंने की है, 3-4 बार के सांसद वो रह चुके हैं, तो ऐसे में उनको भी मजबूती के साथ में आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन जिस तरह बीजेपी ने 3 बार लगातार जीतने के बाद भी आई थिंक 2009 और 2014 और 19 तो 3 बार जीतने के बाद 2024 में उनको टिकट नहीं दिया। तो ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि क्या वाकई वरुण गांधी को अब साइडलाइन करने का मन बीजेपी ने बना लिया है, क्या पूरी तरह से अब दरकिनार कर दिया गया, और ऐसे में हो सकता है इंडिया गठबंधन
यहाँ पर कोई बड़ी भूमिका निभाता हुआ नजर आया, क्योंकि देखिए 17-18 सीटों पर आने वाले दिनों में उपचुनाव भी है। तो ऐसे में ज़रूर समाजवादी पार्टी चाहेगी कि कोई बड़ा कह सकते हैं कि एंट्री उनकी पार्टी में यहाँ पर होती हुई नजर हो सकता है वरुण गांधी, क्योंकि सपा ने पहले भी वरुण को ऑफर दिया हुआ था। बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की बात करें तो मौके उनके पास यहाँ पर हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 से 17 सीटों पर यहाँ पर उपचुनाव होते हुए नजर आएंगे। अब ऐसे में मेनका गांधी और वरुण गांधी को लेकर कोई फैसला यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ना करना, वहीं अस्तित्व खत्म होने की बात करना, और ऐसे में देखना होगा कि क्या जो ये मौके यहाँ पर उठते हुए नजर आ रहे हैं, क्या इंडिया अलायंस की तरफ कदम मेनका गांधी और वरुण गांधी के बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्या कांग्रेस पार्टी यानी कि अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ती हुई नजर आएंगी या फिर नहीं। इस मुद्दे को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।